हाय एवरीवन, मेरा नाम है विभोर और आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से कुछ क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 फिगर। और क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। प्रूव करना है आपको, ये आपको गिवन है बच्चों। गिवन टू प्रूव, आपको प्रूव करना है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। कहां पे है AOB? AOB, ये जो आपको दिख रही है ना लाइन, इसको प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। सही है, दिख तो रही है हमें कि ये लाइन है, बट हमें ये प्रूव करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई इसको प्रूव कर दो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूफ। सो बच्चों, इसके प्रूफ से पहले दो बातें सुन लो। फर्स्ट, एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.1 क्या कहती है? एक्सियम 6.1, एक्सियम 6.1 कहती है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे आप कोई रे बना दो तो जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपके एक्सियम 6.1। इसका कन्वर्स है एक्सियम 6.2। एक्सियम 6.2 जो कि कन्वर्स है एक्सियम 6.1 का। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। क्या कहती है एक्सियम 6.2? ये कहती है अगर अगर किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री है, किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो उन दोनों एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है, समझो यहां पे ये दोनों एंगल है बेटा, है ना। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों एंगल का सम ना 180 है। ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया हमने। सो मैंने बोला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, मैं कह रहा हूं कि ये लाइन, हमें नहीं पता ये लाइन है या नहीं, हमें बस इतना पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, हमें इतना पता है। तो एग्जाम 6.2 ये कहती है कि अगर इन दोनों का सम 180 हो गया ना, तो इन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स है, एक आर्म ये बेटा और दूसरी आर्म ये दोनों की दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है इन दोनों एंगल्स की, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये है आपके एक्सियम 6.2। यही एक्सियम 6.2 मुझे इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है और मुझे प्रूव कर देना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको लाइन प्रूव करनी है बच्चों, AOB। अब आप AOB को कैसे लाइन प्रूव करोगे? देखो, इस AOB पे एक रे है, ये OC। ठीक है, OC। अब यहां पे दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, एक x और एक y। अगर मैं किसी तरीके से x और y दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दूं तो मैं बोल दूंगा कि भाई इन दोनों एंगल्स की ये जो नॉन कॉमन आर्म है ना, OB और OA, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, बस मुझे करना क्या है अपने क्वेश्चन में, मुझे या तो x प्लस वाई इसका सम 180 ला देना है, या फिर नीचे भी तो है दो एंगल W और Z, W और Z का सम भी मैं 180 अगर ला दूं तो मैं बोल दूंगा AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स इट। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। बच्चों कॉमन आर्म्स और नॉन कॉमन आर्म्स का पता है ना आप लोगों को? देखो, जैसे मैंने दो एंगल बनाए बच्चों, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये जो आपका ये एंगल है, इसकी ना दो आर्म्स हैं, एक ये है बच्चों और एक इस पॉइंट से ये है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, इसको O बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। सो बच्चों, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, दैट इज योर AOB। एंगल AOB की दो आर्म्स हैं, कौन कौन सी? OB, OA। सिमिलरली आपका जो ये एंगल है COB, इस एंगल की भी दो आर्म्स हैं, OC, OB, है ना। अब बच्चों देखो, OB इस एंगल की भी आर्म है, OB इस एंगल की भी आर्म है, तो ये कॉमन आर्म हुई।
ये ओ बी दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है, और ओ ए और ओ सी इन दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, ओ ए और ओ सी इन दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है बेटा, चलो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन प्रूफ। बच्चों एक बात बताओ जरा, मुझे एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों, ये जो पॉइंट है इसके अराउंड जितने भी एंगल्स हैं, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, है ना। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो सबको ऐड करके तो एक कंप्लीट एंगल बन गया। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। लिखते हैं इस बात को बच्चों, बोलेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या दे देंगे बच्चों? रीजन दे देंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, या बोल सकते हैं सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये रीजन भी आप दे सकते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ जरा मुझे, क्या मैं w प्लस जेड की जगह लिख सकता हूं x प्लस वाई? क्योंकि मुझे इक्वल दिया हुआ है, w प्लस जेड के इक्वल दिया हुआ है x प्लस वाई, तो मैंने w प्लस जेड के प्लेस पर लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। बच्चों x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 360। दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2। x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। अब 2 उधर जाके 360 को डिवाइड करेगा तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी बच्चों 180 डिग्री। देखो हमने वही प्रूव कर दिया। क्या हमने प्रूव कर दिया? कि भाई x प्लस वाई दोनों, इन दोनों एंगल्स का सम, x और y का सम कितना प्रूव कर दिया हमने? 180 डिग्री। मैं बोल दूंगा बाई कन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.1, या बोल देंगे बाई एक्सियम 6.2 AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्सियम 6.2 क्या कहती है? कि अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो उन दो एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमने इन दोनों का सम क्या प्रूव कर दिया? 180 डिग्री। दैट मींस इन दोनों एंगल्स की जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है AO और BO, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक है, लिख देते हैं बाई, सो बाई एक्सियम 6.2 AOB इज अ लाइन। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज बच्चों, फिगर बना लेते हैं पहले इसका। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज Q। एक रे है OR और एक रे है OS, और ये आपको एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, दैट मींस ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये भी 90 है बच्चों और ये भी 90 होगा पूरा। ठीक है, चलो चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं और गिवन लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? कह रहे POQ इज अ लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है POQ। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? PQ के। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। OS एक अलग रे है जो OP और OR के बीच में लाई करती है। प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो लिखते हैं पहले गिवन। गिवन है बच्चों, मोटा मोटा सा लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है। लिख देंगे भाई POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, POQ इज अ लाइन, OR परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, बस इसके बाद टू प्रूव एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। प्रूफ। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, करना कैसे है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को लेके? जो मुझे प्रूव करना है मैं इसी को उठा लेता हूं। अच्छा, अगर मैं ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। इधर क्या बचेगा?
एंगल QoS माइनस एंगल POS। अप्रोच बता रहा हूं हमारी क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। अब मैं ट्वाइस ऑफ एंगल ROS को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तभी तो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS आएगा। तो मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल ROS की प्लेस पे लिख दिया एंगल ROS प्लस एंगल ROS। इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैं एंगल ROS को दो तरीकों से निकालूंगा। इस फिगर से एंगल ROS की वैल्यू निकालूंगा यहां से, फिर एंगल ROS की वैल्यू निकालूंगा यहां से और उन्हें ऐड कर दूंगा। और बच्चों फिर ये इक्वेशन बनेगी और इससे ये इक्वेशन बन जाएगी, ये प्रूव हो जाएगा। सही है, चलो करते हैं बच्चों इसको अप्लाई। फ्रॉम फिगर एंगल ROS, अब मैं एंगल ROS की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। कहां पे ROS, ROS, ये आपका एंगल ROS है। तो क्या मैं एंगल ROS को ऐसे लिख सकता हूं, एंगल POR माइनस एंगल POS। अगर मैं कंप्लीट एंगल में से यानी POR में से माइनस कर दूं किसको, इतने एंगल को बच्चों, ये इतने एंगल को ये मैंने रब कर दिया। और मैंने कौन सा एंगल रब किया, SOP, या इसको बोल सकते हैं POS। तो देखो बच्चों बचा ना ROS, यानी कि मैंने क्या माइनस करा, मैंने माइनस करा POS। सिंपल है ना, मैंने ROS को लिख दिया एंगल POR माइनस एंगल POS और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। ऑल्सो क्या मैं ROS को एक तरीके से और निकाल सकता हूं, कैसे, मैं अभी जरा एंगल्स रब कर रहा हूं फालतू के, ठीक है। अब ये आपका एंगल ROS है, इसको मैं अब एक तरीके से और निकाल सकता हूं, कैसे, मैं अगर QoS में से यानी इस पूरे एंगल में से इतना यहां से, जहां से मेरी फिंगर है, मेरी फिंगर को देखो बच्चों, मैं यहां से इतना एंगल अगर हटा दूं तो बताओ फिर ROS बच गया। देखो ये बच गया ROS। करा क्या मैंने, देखो मैंने क्या करा, पूरे एंगल में से यानी SOQ या बोलो इसको QoS, मैंने क्या करा, QoS में से माइनस कर दिया। किसको माइनस करा मैंने, देखो मुझे ये इतना चाहिए, इतना ROS चाहिए मुझे, तो यानी मैं इतना माइनस कर दूंगा, ये एंगल हटा दूंगा मैं। और मैंने कौन सा एंगल हटाया बच्चों, ROQ, और मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया क्या, ROS, ठीक है ROS। सो बच्चों मैंने ROS को दो तरीकों से फिगर से निकाला है। अब मैं करूंगा क्या, सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। देखो बच्चों इक्वेशंस को कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट में ऐड होता है, राइट हैंड पार्ट में ऐड होता है, ठीक है। तो ROS प्लस ROS ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, और इधर का पार्ट इधर में ऐड हो जाएगा, तो इसको पूरा लिखते हैं एंगल POR माइनस एंगल POS प्लस एंगल QoS माइनस एंगल ROQ, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, एंगल ROQ, और ये तो 90 दिया हुआ है, ये जो ROQ है ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों ये देखो POR, बाकी के एंगल रब कर देता हूं, इस एंगल को देखो बच्चों POR, ये वाला एंगल देखो, ये वाला ये भी तो 90 है, क्यों भाई, जब इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में OR परपेंडिकुलर टू PQ, तो इसका ये मतलब है कि भाई ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। OR ना परपेंडिकुलर है बच्चों PQ के, तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी एंगल POR भी 90 और एंगल ROQ भी 90। तो जहां पे POR होगा और ROQ होगा, मैं वहां पे 90 पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो करते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS
इज इक्वल टू, देखो ये रहा पी ओ आर 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 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 आर ओ क्यू भी कितना है 90 डिग्री। मैंने दोनों को 90 90 क्यों लिखा, रीजन दे देंगे, बिकॉज ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बिकॉज ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बच्चों 90 से 90 खत्म है ना, कैंसिल, क्यों, एक प्लस का एक माइनस का है, कट जाएंगे दोनों, जीरो। सो क्या बचा, बचा बच्चों ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, मैं क्यू एस को पहले लिख लेता हूं माइनस एंगल पी एस को बाद में, ठीक है, हम अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पहले क्यू एस चाहिए और बाद में पी एस चाहिए, तो मैंने एंगल क्यू एस को पहले लिख लिया माइनस एंगल पी एस को बाद में लिख लिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये टू इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये बच्चों देखो ध्यान से, यहां से हटाया और ये इधर चला जाएगा, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे ब्रैकेट लग जाएगा, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। एंगल आर एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, एंगल आर एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। अच्छा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट में लिख दो हैंड्स। So बच्चों last question, that is question number 6 of exercise 6.1 is, it is given that angle XYZ equals to 64 डिग्री। बच्चों एक एंगल बनाते हैं 64 डिग्री, ठीक है, ये मैंने एक एंगल बनाया और एंगल का नाम है बच्चों XYZ, तो X Y और ये पॉइंट मैंने बोल दिया Z, ठीक है, एंगल XYZ इज 64 डिग्री। बच्चों एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया टू पॉइंट पी, बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, सो एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है तो एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, अगर बोलता वाई एक्स प्रोड्यूस करो तो वाई से एक्स की तरफ प्रोड्यूस करते, ठीक है, बोला एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, सो एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और कहां तक प्रोड्यूस करना है, पॉइंट पी तक, ठीक है, ये पॉइंट हमारा पी है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, देखो आपका ये एंगल है ना जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये यहां से लेके यहां तक का एंगल, इसको एक रे ने बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट मतलब इसे बीच में से काट दिया, आधा इधर आधा इधर, मतलब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं और इस रे का नाम है बच्चों वाई क्यू, इसका नाम है वाई क्यू, जेड वाई पी। आगे फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहां है भाई, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल निकालना है आपको, इस पूरे एंगल को निकालने के लिए इतना तो पता है मुझे 64 है, बस अगर मुझे ये और पता लग जाए तो 64 में ये प्लस कर दूंगा, कंप्लीट एंगल आ जाएगा, बात समझ में आई है ना। आगे कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कहां है बच्चों, क्यू वाई पी, ये क्यू वाई पी का मुझे रिफ्लेक्स चाहिए, देखो किसी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना हो तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो, उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाता है, ठीक है। सपोज करो किसी ने कहा बताओ जरा 90 डिग्री का रिफ्लेक्स क्या होगा, तो मैं 360 में से 90 को माइनस कर दूंगा और ये आ जाएगा आपका कितना 270 डिग्री, तो 90 का रिफ्लेक्स कौन हुआ 270, बात समझ में आई। तो किसी का भी रिफ्लेक्स अगर निकालना हो तो उसको 360 में से माइनस कर दो। इन्होंने पूछा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो मैं क्यू वाई पी की वैल्यू निकाल के 360 में से माइनस कर दूंगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा। क्वेश्चन सारा समझ में आ गया, ठीक है। अब करते हैं, चलो बच्चों निकालते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहाँ है बच्चों, एक्स वाई क्यू, बच्चों एक्स वाई क्यू निकालना है मुझे, एक्स वाई क्यू मतलब ये यहां से लेके यहां तक एंगल चाहिए मुझे, ये पूरा एंगल चाहिए, इतने एंगल में मुझे इतना एंगल पता है 64 डिग्री, बस इतना एंगल और पता करना है मुझे। चलो करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है, सो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे सबका सब 180 डिग्री होगा, ठीक है। लिखते हैं सॉल्यूशन
बोलेंगे बच्चों एक्स वाई पी इज अ लाइन सो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों ये, ठीक है। सो दिस वन दैट इज एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस this one angle ZYQ and this angle is QYP, angle QYP is equal to 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, स्ट्रेट एंगल सिंपली, ठीक है। इन तीनों एंगल्स को ऐड करके ना स्ट्रेट एंगल बन रहा है बच्चों, और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है, इसलिए मैंने इन तीनों एंगल का सम कितना ले लिया, 180 डिग्री ले लिया। सो बच्चों अब यहां पे एक्स वाई जेड कितना है 64। बच्चों यहां लिखा है जेड वाई क्यू और यहां लिखा है क्यू वाई पी, तो मैं क्यू वाई पी की जगह जेड वाई क्यू लिख सकता हूं। क्यों? मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी आपस में इक्वल एंगल्स है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि वाई क्यू ने इस पूरे एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रखा है, इसका मतलब ये एंगल दैट इज जेड वाई क्यू इक्वल होगा क्यू वाई पी के, ठीक है। तो मैंने क्यू वाई पी की जगह क्या लिख दिया, जेड वाई क्यू लिख दिया इक्वल्स टू 180 एज इट इज। बच्चों यहां क्या रीजन आएगा, देखो यहां का रीजन मैं इधर लिख देता हूं, है ना, यहां का रीजन मैं लिख देता हूं, यहां लिख देंगे बिकॉज क्यू वाई बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है। चलो अब बच्चों 64 तो 180 में से माइनस हो जाएगा और जेड वाई क्यू ऐड होके हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू। 180 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों 116 डिग्री, ठीक है। और 2 उधर जाके 116 को डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा आपका 58 डिग्री। जेड वाई क्यू कितना आ गया 58 डिग्री। अगर जेड वाई क्यू ये मेरा 58 है तो ये भी तो मेरा 58 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। बोल देंगे इट इंप्लाइज एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 58 डिग्री। रीजन दे देंगे बिकॉज एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी। सही है। अब देखो बच्चों हमें अभी तक निकालना क्या था, हमें पहला पार्ट उसने निकालने को क्वेश्चन में बोला था आप फाइंड करें एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू निकल गया, कैसे बोलेंगे एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू भाई एक्स वाई क्यू यहां से लेके यहां तक है, ये पूरा एंगल है, और अगर मैं इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा, तो मैंने वही किया बेटा। एक्स वाई जेड है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू हमारा निकला था बच्चों 58 डिग्री, तो ये आ गया आपका 122 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया निकालना, अब बोला था उसने सेकंड पार्ट में उसने बोला था कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी चाहिए तो मैं 360 में से एंगल क्यू वाई पी को माइनस कर दूंगा, 360 माइनस, और क्यू वाई पी कितना है बच्चों 58 डिग्री, कितना आ जाएगा 302 डिग्री, ठीक है। सो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 6.2 के है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। सो शुक्रिया, मेरा नाम है विभोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।